पार्ट 3 ट्रेडिंग हैबिटेट 39। किताब आपके ट्रेडिंग करियर को एक अलग स्तर पर ले जाएगी और आपको बेहतर मानसिकता के साथ मदद करेगी। दुनिया की प्रसिद्ध किताबों में से एक। अपने ट्रेडिंग करियर को अवश्य पढ़ें और सुधारें। गैप एंड गो के स्थान पर भी विचार किया जाना चाहिए। ईटीएफ में एक ओवरसोल्ड 30 आरएसआई से 40 आरएसआई स्तर तक एक डाउन ट्रेंड में से एक गैप अप ट्रेंड में 30 आरएसआई से 70 आरएसआई तक ओवरबॉट में एक अप ट्रेंड की तुलना में बेहतर ट्रेंड होगा। आरएसआई आमतौर पर 30 ओवरसोल्ड के निचले स्तरों से लेकर 70 ओवरबॉट के उच्च स्तरों तक होता है। एक ग्रोथ स्टॉक 200 मूविंग एवरेज से नीचे जा रहा है। संभावित रूप से खरीदारों को इनका समर्थन करने के लिए मिल जाएगा क्योंकि बिक्री अधिक हो गई है। एक लंबी प्रवृत्ति में देर से अंतराल एक प्रवृत्ति के अंत का संकेत दे सकता है। इन्हें थकावट के अंतराल कहा जाता है और आमतौर पर बड़ी मात्रा में होता है जिससे दिन का अंत होता है। शुरुआती कीमत या दिन के उच्च से कम। कमोडिटी और ग्रोथ स्टॉक इंडेक्स या बिग कैप स्टॉक की तुलना में अधिक आगे बढ़ सकते हैं और ट्रेड कर सकते हैं। इसलिए ट्रेडिंग प्रकार के बाज़ारों में अंतराल का और भी अधिक सम्मान किया जाना चाहिए। व्यापारी के पास उनकी निगरानी सूची में बाज़ारों में व्यापार निरंतराल के बारे में ठोस नियम होने चाहिए। व्यापार निरंतराल के लिए एक सफल तरीका खोजना बहुत लाभदायक हो सकता है। ट्रेडिंग हैबिट्स। दुनिया के सबसे शक्तिशाली स्टॉक मार्केट नियमों में से 39। रूल नंबर 10। आखिरी आवर्स अक्सर सच बताता है कि एक प्रवृत्ति वास्तव में कितनी मजबूत है। स्मार्ट पैसा आखिरी के घंटे में अपना हाथ दिखाता है। अपने पक्ष में पदों की चिन्हित करना जारी रखता है जब तक कोई बाजार लगातार मजबूत बंद होता है तब तक जारी रहने के लिए एक अपट्रेंड की तलाश करेगा। अपट्रेंड के समाप्त होने की सबसे अधिक संभावना तब होगी जब पहले सुबह की रैली होती है, उसके बाद एक कमज़ोर बंद होता है। शेयर बाजार में ट्रेडिंग का पहला घंटा अवसर शौकिया घंटा होता है जब बंद होने का समय लाई डिटेक्टर की तरह होता है। नए व्यापारियों को खुले में ट्रेडों का गलत पक्ष लेना लालच दिया जाता है, लेकिन अधिकांश स्मार्ट मनी यह देखना इंतज़ार करते हैं कि निर्णय लेने से पहले बाजार कैसे बंद होता है। भालू बाजारों में बाजार में गिरावट की प्रवृत्ति के उलट होने की उम्मीद में अधिक खुले की प्रवृत्ति होती है और जब यह व्यापारिक दिन के दौरान नहीं होते हैं तो वितरण पर बंद हो जाते हैं। एक बेल बाजार में बाजार आमतौर पर कम खुलता है और लाभ लेने पर कम होता है, संचय पर उच्च बंद होता है। मेरा अनुभव में व्यापारियों को सुबह मुनाफा लेने की आदत डाल लेने और व्यापारी दिन के आखिरी के 30 मिनट के आधार पर प्रवेश निर्णय लेने से बेहतर सेवा मिलेगी। सुबह की कीमत की कार्रवाई अक्सर उलट जाती है और दिन के अंत की प्रविष्टियाँ पूरे कारोबार दिन के संदर्भ में क्या हुआ है इसका स्पष्टीकरण देती है। दिन के अंत का व्यापार मनोवैज्ञानिक रूप से भी बेहतर है क्योंकि आप दिन के व्यापारियों के इंट्राडे शेयर और इससे जूझ रहे चालित एल्गोरिदम से बचते हैं। आपको बाजार में बड़े धन प्रबंधन को दीर्घकालीन संचय और वितरण का बेहतर परीक्षण मिलता है। दिन के अंत का कारोबार वह प्राथमिक तरीका था जिसका इस्तेमाल निकोलस दरवाज़ एंड
थॉमस ने अपनी संपत्ति बनाने के लिए किया था। दिन का अंत वह समय होता है जब कई प्रवृत्तियां अनुयायी अपने समय के संकेत लेते हैं। आप यह भी विचार कर सकते हैं कि क्या आप खुले में मुनाफा लेते हैं, करीब में प्रविष्टियाँ, या दिन के अंत में केवल व्यापार करते हैं। अपनी समय सीमा के अनुशासित तरीके से व्यापार करने की आदत डाल ले, जो भी रणनीति आप चुनते हैं। ट्रेडिंग हैबिट्स। दुनिया के सबसे शक्तिशाली स्टॉक मार्केट नियमों में से 39। रूल नंबर 11। 200 दिन से ऊपर वह जगह है जहां बेल अपट्रेंड बनाते हैं। बुरे चीज़ें 200 दिनों के नीचे होते हैं। डाउन ट्रेंड, वितरण, भालू बाजार, दुर्घटना और दिवालिया। रेत में अंतिम रेखा जो एक लंबी अवधि के अपट्रेंड को दीर्घकालीन डाउन ट्रेंड से अलग करती है, और एक भालू बाजार से एक बेल बाजार दैनिक चार्ट पर 200 दिनों का SMA है। लंबी के ट्रेंड अनुयायियों के लिए जो उच्च समय सीमा को देखते हैं, देखने के लिए एक समान रेखा साप्ताहिक चार्ट पर 40 सप्ताह की चलती औसत होगी। जबकि कई पेशावर व्यापारी और निवेशक इस लाइन को देखते हैं और कीमत के करीब आने की पर बिक्री और खरीदना शुरू करते हैं। 200 दिनों के बार वे संभावित रूप से जादुई कुछ भी नहीं है। यह जो करता है वह इस तथ्य की पहचान करता है कि कीमत पिछले 200 दिनों से अपने औसत से ऊपर या नीचे कारोबार कर रही है। यह अपनी लंबी अवधि की प्रवृत्ति को मापने का एक प्रभावी तरीका है। एक बाजार के लिए एक भालू बाजार या मंदी या दुर्घटना में 20% की गिरावट के लिए यह आमतौर पर पहले अपने 200 दिवसीय चलती औसत के माध्यम से गिर जाएगा। 200 दिन एक ट्रेंड ट्रेडर का पहला चेतावनी संकेत है कि ट्रेंड बदल गया है। खरीदार और पकड़ निवेशक व्यापारी पूंजी में अपना डाउन ट्रेंड को कम कर सकते हैं यदि वे इस रेखा के नीचे कीमत बंद होने पर अपनी लंबी स्थिति से बाहर निकलते हैं। जब कीमत 200 दिनों से नीचे बंद हो जाती है और इस लाइन पर रैली और बंद होने में विफल रहती है तो ट्रेडर्स शॉर्ट सेलिंग ट्रेडों की तलाश करते हैं। अपनी ट्रेडिंग जीत दर में सुधार कर सकते हैं। कीमत को आमतौर पर 200 दिनों की पहली कुछ यात्राओं पर समर्थन मिलता है और बेल इन गिरावट को शुरुआती उछाल और एक महीने जोखिम या इनाम अनुपात के लिए खरीदना चाहते हैं। एक युवक बुल मार्केट में यह आमतौर पर शुरुआती सपोर्ट लाइन होती है। बाद में एक बुल मार्केट में जब 200 दिन का नुकसान होता है तो कीमत इस लाइन पर वापस रैली करेगी। स्टॉक जो इन लाइन को देखते हैं और डाउन ट्रेंड शुरू करते हैं वे अक्सर 200 दिन में बार बार रैली करेंगे। इससे पहले कि आगे वितरण शुरू हो जाए और स्टॉक गिर जाए, 200 दिन एक दीर्घकालीन डाउन ट्रेंड से लंबी अवधि के अपट्रेंड में को अपने एक तरीका है। इस लाइन के ऊपर के बाज़ारों में लगन पोजीशन और इस लाइन के नीचे शॉर्ट बिकवाली के लिए ऑर्डर्स बेहतर है। 200 दिनों का एक ट्रेंड सिस्टम फिल्टर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है जो एंट्री सिग्नल लेने से पहले और एक काफियार के रूप में कार्य करता है। उदाहरण के लिए 50 RSI से अधिक है और कीमत 200 दिनों के अधिक है। व्यापारियों को 200 दिनों से ऊपर जाने वाले ज़्यादातर मामलों में कम बेचने के कारोबार सोचने की आदत डालनी चाहिए। स्टॉक इंडेक्स की कीमतों में 200 दिनों में वापस बंद होने की प्रतीक्षा करना
इसके लिए एक महत्वपूर्ण स्तर हो सकता है। लंबे समय तक भालू बाजार के बाद निवेशकों को वापस मिलेगा। यह एक नए बुल मार्केट का पहला संकेत है। ट्रेडिंग हैबिट्स। दुनिया के सबसे शक्तिशाली स्टॉक मार्केट नियमों में से 39। रूल नंबर 12। कई की तुलना में कुछ को देखना बहुत आसान है। व्यापार में एक मजबूत बढ़ती विकसित करने का सबसे अच्छा तरीका अध्ययन, परीक्षण, व्यापार और किसी विशिष्ट चीज़ में महारत हासिल करना है। किसी विशिष्ट बाजार, सेटअप, चार्ट पैटर्न, ट्रेडिंग सिस्टम या स्टॉक के विशेषज्ञ के को हराना कठिन है। यदि आपके पास विशिष्ट स्टॉक या सेटअप की छोटी वॉचलिस्ट है तो आपके पास बेहतर मौका होगा यह जानने कि आपके स्टॉक प्रमुख मूविंग एवरेज और संकेतों के आपस कैसे चलते हैं आपको दूसरों पर बड़े दे सकते हैं जो अपनी राय का व्यापार कर रहे हैं। पिछले 10 वर्ष में आपका विशिष्ट बाजार प्रमुख तकनीकी संकेतों के आसपास कैसे चल गया, इसका अध्ययन आपको आवश्यक प्रदान करेगा। कई बाजारों में मूल्य कार्रवाई के व्यापार के लिए एक मजबूत प्रणाली विकसित करना, यह केवल आपके द्वारा खोजे जा रहा प्रवेश संकेतों और पैटर्न को खोजने की बात है, जो आपको अधिक ट्रेडिंग विकल्प देगा। यदि आप छोटी घड़ी सूची सूख जाते हैं, एक विशिष्ट विंग प्राइस एक्शन अधिकार सिस्टम का व्यापार करने की आदत डाल ले ताकि आप व्यापार सही संकेतों के लिए एक सरल खोज बन जाए। ट्रेडिंग हैबिट्स। दुनिया के सबसे शक्तिशाली स्टॉक मार्केट नियमों में से 39। रूल नंबर 13। ट्रेंड कभी एक पैसा भी नहीं बदलता है। रिवर्सल धीरे धीरे बनते हैं। पहली तेज़ी गिरावट हमेशा खरीदार ढूंढते हैं और पहली तेज़ी वृद्धि हमेशा विक्रेताओं को ढूंढते हैं। व्यापारी के लिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि ट्रेंड सीधे ऊपर या सीधे नीचे नहीं जाता। इसके बजाय वे एक नई ऊंचाई से आगे पीछे, निचले ऊंचाई के नीचे की ओर, ऊंचे ऊंचे स्थान पर और पीछे की ओर झुकता है। बाजार और शेयर शायद कभी दिन ब दिन सीधे नीचे गिरते हैं, यह कीमत में सीधा ऊपर जाते हैं। यह तक कि शेयरों और बाजारों में सबसे मजबूत अपट्रेंड 5 दिन के एक्सपेंशन मूविंग एवरेज को बार बार नीचे ऊंचाई पर ले जाता है। डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक इंडेक्स आमतौर पर कम जारी रखने के लिए पहले 30 RSI पर कुछ बार उछलता है। भालू बाजारों में लगभग हमेशा 200 दिनों के SMA जैसा प्रमुख चलती औसत पर मजबूत रैलियां होती है, इससे पहले कि वे अंत में कई दिनों तक लुढ़कते और गिरते हैं। अपने दैनिक व्यापार से पीछे हटने और दैनिक चार्ट पर लंबी अवधि की प्रवृत्ति का परीक्षण प्राप्त करना महत्वपूर्ण है। इससे पहले कि आप बड़े बाजार की प्रवृत्ति के एक टुकड़े को पकड़ने में सक्षम हो, आपको प्रवेश करने के लिए अच्छा प्रमुख मूल्य स्तरों को ढूंढना होगा जहां आप अपने स्टॉक को हिट ना कर सके। स्टॉक इंडेक्स में डाउन ट्रेंड 30 RSI के पास उछलते हैं, जबकि अप ट्रेंड 70 RSI के पास रुक जाते हैं। SMD तकनीकी संकेत प्रवृत्ति में बदलाव को मापने का प्रयास करते हैं और एक नए शॉर्ट टर्म ट्रेड की शुरुआत में संभावित प्रविष्टियों का संकेत देते हैं। एक व्यापारी यह तय कर सकता है कि वे अपने
चुने हुए समय सीमा में कितना ट्रेंड हासिल करने की कोशिश करना चाहते हैं और एक प्रवृत्ति के आधारित पर कब्जा करने के लिए वे कितना लाभ देने के लिए तैयार है। व्यापारों के कीमतों में उतार चढ़ाव के रूप में ट्रेंड को पकड़ने के तरीके खोजने की आदत डालनी चाहिए और फिर प्राथमिक बाजार की दिशा में जारी रहने चाहिए। सिस्टम के विकास के दौरान शेयर को छानने और एक प्रवृत्ति को पकड़ने की क्षमता एक व्यापारी की प्राथमिक जिम्मेदारी है। ट्रेडिंग हैबिट्स। दुनिया के सबसे शक्तिशाली स्टॉक मार्केट नियमों में से 39। रूल नंबर 14। सफल व्यापार लगातार कठिन काम को इतने बार करने बारे में है कि यह दूसरी प्रवृत्ति बन जाए। आसान व्यापार आमतौर पर खोने वाले व्यापार होते हैं। जब कोई ट्रेडर किसी ट्रेड में शामिल होने के लिए ट्रेड में प्रवेश करने में सबसे अधिक सहज महसूस करता है तो यह आमतौर पर अंत के करीब होता है। कीमत में गिरावट के कारण बड़े जोखिम या इनाम अनुपात के साथ प्रवेश संकेत लेना मुश्किल है। यह आमतौर पर बाजार में डर के कारण होता है। किसी घटना के आध्यात्मिक डर के कारण प्रमुख समर्थन स्तरों पर खरीदारी के सबसे अच्छे अवसर होते हैं जो कीमतों में गिरावट को टारगेट करते हैं। अधिकांश समय आशंकित घटना घटित नहीं होती है और बड़ी रैली तब होती है जब दुनिया के अंत से बचा जाता है। व्यापारी और निवेशक अक्सर कहते हैं कि वे एक प्रमुख समर्थन स्तर या बड़े पुलबैक खरीदना चाहते हैं और यह तक कि एक विशिष्ट मूल्य लक्ष्य भी है, लेकिन अक्सर बाजार की आशंकाओं के कारण पुलबैक और डीप होते हैं। संभावित डीप खरीदना डर से इतना भयम हो जाता है कि वे अपने वांछित प्रवेश संकेत नहीं ले सकते क्योंकि उनकी भावनाएं हावी हो जाती है। अधिकतम खरीदार के अक्सर इन झूठे आकांक्षाओं की ऊंचाई पर होते हैं कि जिनका भविष्य की कीमत पर वास्तविक में बहुत कम आधार होता है। बेशक डर अपने आप में एक संकेत नहीं है। डर वह है जो ट्रेडिंग सिग्नल बनाता है क्योंकि कीमत अत्यधिक ओवरसोल्ड स्तर प्रमुख दीर्घकालीन चलती औसत और पुराने मूल्य समर्थन क्षेत्रों तक पहुंच जाती है। एक और कठिन प्रविष्टि यह है कि मूल्य सीमा से बाहर नई ऊंचाइयों पर ब्रेकआउट खरीदना है। प्रतिरोध पर प्रारंभिक ब्रेकआउट ऐसा महसूस करेंगे कि आप बहुत अधिक खरीद रहे हैं, पीछा कर रहे हैं या डर से खरीद रहे हैं। नए ऑल टाइम हाई तक यह ट्रेंड नए मूल्य स्तर पर ब्रेकआउट के बाद ही हो सकता है। मोमेंटम ट्रेडर्स और ट्रेड फॉलोअर्स के सबसे अच्छे ट्रेड आमतौर पर वे हैं जो एक नए मूल्य क्षेत्र में शुरुआती ब्रेकआउट में दर्ज किए जाते हैं और फिर हफ्तों और महीनों में दिनों, हफ्ते या महीनों के लिए उच्च या निम्न स्तर पर ट्रेड करते हैं। व्यापार करने में दो सबसे लाभदायक तरीके हैं: अत्यधिक चढ़ाव खरीदना जो निराधार आशंकाओं के कारण है, या एक बड़ा ट्रेंड की शुरुआत में ब्रेकआउट या गति खरीदना। इससे बड़ा मुनाफा की सवारी करना है। दोनों करना मुश्किल है क्योंकि एक व्यापारी को अपने डर को दूर करना होगा। एक व्यापारी को लाभदायक बनने वाली सभी चीज़ें करना मुश्किल होती है। प्रारंभिक ताकत, छोटी प्रारंभिक कमजोरी खरीदे, ब्रेकआउट खरीदे, ब्रेकडाउन को कम बेचे और एक विजेता को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ चलने दे। एक हारे हुए को कम करें और जब आप जो तब स्वीकार कर लेते हैं। वित्तीय बाजार
काउंटर सहज ज्ञान युक्त हो सकता है, क्योंकि जब चीज़ें सबसे स्पष्ट प्रतीत होती है तो आमतौर पर अवसर भी चूक होता है। अवसर निश्चितता की स्थिति में मौजूद होता है, जब बहुत यह देखने के लिए इंतज़ार कर रहा है कि क्या होगा और कीमत आगे कहाँ जाएगी। कीमत आमतौर पर उस दिशा में जाएगी जो बहुत के लिए सबसे अधिक वित्तीय और भावनात्मक दर्द का कारण बनता है, क्योंकि बहुमत आमतौर पर लंबी अवधि में गलत होते हैं। ट्रेडिंग हैबिट्स। दुनिया के सबसे शक्तिशाली स्टॉक मार्केट नियमों में से 39। रूल नंबर 15। सबसे अच्छे ट्रेड लगभग तुरंत काम करते हैं। सबसे अच्छे ट्रेड वे हैं जो आपके एंट्री सिग्नल मापदंडों के अनुकूल होते हैं और एक मूल्य स्तर पर स्टॉप लॉस होता है जो व्यापार के सफल होने से पहले हिट होने की संभावना नहीं होती है। जब आपके पोजीशन का आकार सेट किया जाता है ताकि स्टॉप लॉस प्लेसमेंट आपके संभावित नुकसान के आकार की सीमा कर दे, तो यह गेट के बाहर एक अच्छा व्यापार है। लेकिन सबसे अच्छा व्यापार है वे जो तुरंत आपके पक्ष में जाता है, क्योंकि आपकी प्रविष्टियां सही समय पर हुई थी। इन ट्रेडों से जुड़े थोड़ा तनाव है, क्योंकि यह तुरंत लाभदायक है और आपका स्टॉप लॉस शुरू से ही सुरक्षित है। आप जल्दी से महसूस करते हैं कि यह एक जीतने वाला व्यापार होगा और आपका ध्यान सफल होने पर अपने विजेता को प्रतिबंध करने के तरीके पर संस्थापित हो जाता है। आपका समय और ऊर्जा इस बात पर खर्च की जाएगी कि आप मुनाफे को लॉक करने के लिए ट्रेड कैसे और कब बाहर निकले। यदि आप गिरते हुए चाकू को पकड़ने के लिए कदम बढ़ाने के बजाय या ऊपर की ओर विस्फोट करने वाले स्टॉक को बेचने के बजाय उस दिशा में एक प्रारंभ कदम की प्रतीक्षा करते हैं जिसमें आपका प्रवेश करना चाहते हैं, तो शुरुआत से एक जीतने वाला व्यापार होने की संभावना बढ़ती है। ट्रेडिंग हॉबिट 39 यहाँ समाप्त होता है। कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।